नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखेंगे जो 4 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो देखिए, इसके हम 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ में करेंगे। आने वाली जीडी की परीक्षा के लिए यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चनों को लिए हैं, बाकी 10 और भी सरल थे तो उनको हमने नहीं लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल की मूल्य प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है। इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 12% ही बढ़े। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इसमें कमी की बात की गई है, तो हमें यदि कमी निकालनी होती है तो कमी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कमी निकलेगी वो निकलेगी किससे। एक फार्मूला है एक्स माइनस वाई अपॉन में यहाँ पर होता है 100 प्लस में एक्स रहेगा और इसमें गुणा कर दीजिए 100 से, तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें देखिए, पहला एक्स की वैल्यू कितनी है, 60 है। इसमें से 12 हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में 60 जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे हम 100 से। तो इस 60 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 48, और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 160 गुणा 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा। 3 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 10 है तो 3 का 10 में हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 30। मतलब कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 30% की है, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लट्टू है। इसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने छोटे, मतलब बड़े गोले से छोटे गोले बनाने हैं जिसकी त्रिज्याएं हमें दी हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें, R1 की वैल्यू जो दी है उन्होंने कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रख लेंगे R2 कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर में है। तो देखिए, गोले का जो जितना आयतन बड़े का होगा उतना ही छोटे का होगा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे बड़े गोले का आयतन बटे में हो जाएगा छोटे गोले का आयतन। तो क्या होता है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। R1 का क्यू कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा पाई 4/3 पाई R2 का क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। R1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो ऊपर लिख देंगे हम, 7 गुणा 7 गुणा 7 कर देंगे, और इसकी नीचे लिख देंगे 3.5 है गुणा 3.5 और गुणा में आ जाएगा 3.5। यदि हम इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर से पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, मतलब 70 हो जाएगा ये। तो इसको हम काटें तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, ये भी 35 दूनी 70 हो जाएगा और ये भी 35 दूनी 70, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो टोटल कितने गोले बनेंगे, 8। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे, इस पे दोनों पे होल स्क्वायर कर देंगे, ये 70/35 हो जाएगा और इस पे 3 की घात कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पे 3 की घात, तो आंसर 8 ही आएगा। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला राइट है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिन का भोजन का प्रावधान था। 15 दिन के बाद में 25 आदमी किले से चले गए, मतलब छोड़कर चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। अब देखिए, शेष 150 आदमी ने कितने दिन इसको खा लिया है, 15 दिन। तो अब इनके 150 के लिए कितना बचेगा, मतलब 85 में से यदि हम 15 घटा देंगे तो कितना चलता है, ये 0 और ये 70, मतलब 70 दिन चलता। तो इससे हम MDH वाले फार्मूला से निकाल लेते हैं। MDH में क्या होता है, MDH बराबर होता है MDH। तो इसमें देखिए, मेल कितने थे, 150, इनके लिए कितने दिन खाना चलता, 70 दिन, यदि ये 25 नहीं जाते तो अब कितने सैनिक बचेंगे, देखिए सैनिक घट जाएंगे, 150 सैनिक थे, 25 सैनिक कहीं चले गए तो कितने बचेंगे, ये 125। तो 125 सैनिक बचे हैं, तो अब इनके लिए ये खाना कितने दिन चलेगा, देख 150 के लिए 70 दिन चलेगा, लेकिन 125 बचे तो 125 के लिए कितने दिन चलेगा। 5 से इसको काट देंगे, यदि 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 छिक्का ये 150 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे यदि तो 5 एकम 5, ये कितना बचेगा 2, तो 5 चौके 20। 6 गुणा 14 कर देंगे तो चौछिंग कितना होता है, 84, मतलब कि x की वैल्यू है जो वो 84 है। अब वो खाना कितने दिन चलेगा 125 के लिए, 84 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है।
इस प्रकार से ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, एक ग्राहक 40% की छूट या फिर 25 और 15% की दो क्रमिक छूटों से किसी एक का चुनाव करने में असमर्थ है, तो दोनों छूटों में क्या अंतर है। देखिए, एक तो छूट दे रहा है वो कितने की, 40% की, और दूसरी दे रहा है वो या तो 25 की या फिर इसमें दो एकल छूट दे रहा है, एक 25 की एक 15 की। तो इसमें हमें बताना है कि 40 वाली सही है या फिर ये दोनों वाली। तो इन दोनों को निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस बी, या फिर इसको हम इस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पर 100 रखेंगे, इस 100 में से हमें माइनस करना है 100 गुणा ए कितनी परसेंट है, 25, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 बचेगा ये, और यहाँ पर कितनी है ये 15, तो 100 में से 15 जाएगा 85। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, 25 दिया हो जाएगा ये 75, और 25 दूनी 25 चौके हो जाएगा ये 100, नीचे 4 आ जाएगा। अब इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे, 5 दिया हो जाएगा ये 15, 8 दिया 24 और 1 25, 255/4 कर देंगे। अब इसको इसमें से काटेंगे तो 4 छिंग हो जाएगा ये 24, हासिल में आ जाएगी 24, एक बचेगा तो हो जाएगा 15, 15 को काटेंगे तो 4 तिया 12, अब कितना बचेगा 3, तो हो जाएगा 30, पॉइंट रख देंगे, 7 चौके 28 और 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 63.75। तो यदि हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 63.75 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25, और ये बचेगा 6 और ये बचेगा 3, 36.25 बचेगा। तो देखिए, पहले छूट दे रहा था 40% एक, और इन दोनों पर कम है तो कितनी कम है, तो वही बताना है हमें। 40 में से हम 36 घटा देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। 36.25 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 75 और ये बचेगा 3, यानी कितना हो जाएगा ये 3.75 का अंतर आ रहा है। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी कम या ज़्यादा लाता है तो हम जोड़ देते हैं, और ज़्यादा लाएगा तो घटा देंगे, और कम लाएगा तब भी घटा देंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, एक्स और परसेंट हमेशा घटेगा, लेकिन इसमें याद रखिए परसेंट हमेशा घटेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंट, 25% में कितने अंक ला रहा है ये 68, तो ये माइनस है, इसको 68 और चाहिए थे तब जाके ये पास होता। और दूसरा है 50%, तो 50% में कितने, ये 42 अंक अधिक लाया, मतलब इसको यदि 42 कम मिलते, इसको प्लस चाहिए थे 68 और इसको 42 कम है, 42 ज़्यादा लाया तो ये कम कर देंगे, तो ये परसेंट हमेशा माइनस होगा, याद रखिए। तो ये बचेगा 25%, और ये जुड़ जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11, मतलब कि 25% की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 110 है। तो हमें बताना है कितने, 100% की कितनी होगी। यदि हम x मान लें टोटल पूर्णांक, x का 25% की वैल्यू दी है इन्होंने, कितनी दी है 110, तो इसको काट देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, 440, यानी टोटल पूर्णांक था तो वो कितने का था 440 का। यदि इसमें से वो पूछता कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हम ये 25% निकालते और उसमें 68 प्लस कर देते। अगला देखिए, छठवां क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सचिन, औसत चाल, देखिए औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, औसत जो चाल निकलती है वो निकलती है कुल दूरी और बटे कुल समय से। यहाँ पर कुल समय आएगा, यहाँ पर कुल दूरी आएगी। तो सबसे पहले हम दूरी और समय देख लेंगे टोटल कितना आ रहा है। देखिए, 60 किलोमीटर प्रति 2 घंटे जा रहा है, मतलब 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120, और ये जा रहा है 40 किलोमीटर की गति से 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा ये, 1 घंटा में। यदि ये 40 जा रहा है तो 80 किलोमीटर कितने में जाएगा, 2 घंटे में। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 घंटे, और टोटल दूरी हो जाएगी कितनी 200। तो बस यहाँ पर औसत चाल हम निकाल लेंगे, औसत चाल कितनी आ जाएगी 200
बटे में कुल दूरी कितनी की तय की है 200 और कुल समय कितना लगा 4 घंटे। तो औसत चाल 4×5 = 20 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी औसत चाल। देख लेंगे ऑप्शन नंबर चौथा में है, चौथा ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपये में खरीदा और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस में क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर सीपी रहता है, यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है और नीचे होता है 100। तो इसमें देखिए इसमें सीपी कितना है, क्रय मूल्य है 520, लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे 110 हो जाएगा, नीचे 100 कर देंगे। इसको हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 दूनी हो जाएगा 22, हासिल में आ जाएगी 2, 11 5 55 और 2 57, यानी कि एसपी कितना है, विक्रय मूल्य है 572, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन ही राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो ट्रेन है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर है, समांतर पटरियाओं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। तो देखिए समांतर पटरियाओं पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, सापेक्ष है, मतलब एक इस प्रकार से आ रही है तो एक इस प्रकार से। सापेक्ष में क्या होती है, चाल जुड़ जाती है, तो चाल जोड़ देंगे तो 50 प्लस 70 कितनी हो जाएगी ये 120। या यदि यदि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 6 से काटें, 6×3 = 18, 6×2 = 12, ये आ जाएगा हमारे पास में 100/3 मीटर प्रति सेकंड। ए इसकी चाल हो जाएगी और दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए 180 की एक ट्रेन है तो टोटल हो जाएगी कितनी, 180 और 180 360, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी इतनी, और चाल कितनी है इतनी। तो अब इसमें समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए दूरी कितनी जानी है हमें 360, और हमारे पास चाल कितनी है 100/3 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 360 गुणा 3, और नीचे आ जाएगा ये 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 36 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 6×3 = 18 आ जाएगा, हासिल में आ जाएगी 1, 3×3 = 9 और 1 10, नीचे 10 है तो 1 अंक बाद पॉइंट इसमें हम लगा देंगे, कितना आ जाएगा 10.8 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नवा देखिए, एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल होता है, औसत बराबर क्या होता है, जो औसत निकालते हैं वो होता है कुल प्रेक्षणों का योग, यानी कि यहाँ पर होता है कुल योग और नीचे होती है कुल संख्या। तो जब भी हमें देखिए यहाँ पर यदि कुल योग निकालना है तो हमें क्या करना होगा, औसत में संख्या से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे यदि, तो क्या करेंगे 48 का गुणा कर देंगे हम 22 में, यहाँ से ये टोटल निकल आएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे यदि तो कितना हो जाएगा, ये 96 और ये भी 96, 6 5 1056 ये हो जाएगा। अब यदि इसमें शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो इसमें क्या होता है, टोटल कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे, और शिक्षक आ जा गया है तो औसत में भी कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया, यानी कि 23 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 9×3 = 27 हो जाएगा, 4×3 = 12 और 2 14, इसके बाद इसमें करेंगे तो ये 98 हो जाएगा, जोड़ देंगे 7 8 4 12 और 1127। अब यदि हमें देखिए शिक्षक की आयु निकालनी है तो 1127 में से हम कितना घटा के देंगे, 1056 को हम माइनस कर देंगे। तो ये बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 7, यानी कि शिक्षक की आयु कितनी है 71 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। चौथा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन देखिए 10वां है। सारंग ने HDFC में कुछ धन 4% वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद में सारंग को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 मिले तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दो चीज़ें निकालनी है, एक तो मूलधन निकलेगा और मूलधन निकलने के बाद में निकलेगा इसमें साधारण ब्याज। तो देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो ब्याज पर ब्याज लगता है, मतलब 4% पहले वर्ष में 4% लगेगा, दूसरे में कितने लगेगा, तो दूसरे वर्ष में लगेगा ये 4 तो रहे लगेगा ही, प्लस इसमें क्या लगेगा 4 का 4% लगेगा, ये हो जाता है। तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रहेगा 4 प्लस ये 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 4 16 हो जाएगा, यानी टोटल रेट निकालें यदि हम तो कितनी हो जाएगी 8.16% का इसको ब्याज लगेगा। तो जो वैल्यू दी है वो ब्याज ही दिया है, तो ये इसका मतलब ये है कि मूलधन मान लेंगे हम P है, तो इसका 8.16 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा इसका। इसकी वैल्यू कितनी दी है 153 दी है। अब यदि हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 25 बार में कट जाता है, ये काटेगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, जीरो रखेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर इसको हम 4 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 एकम 4। अब यदि हम इसको देखें तो ये इसका 3 गुना है, ये मतलब 3 बार में इसको काट देगा। और 25 25 का गुणा करते हैं तो 625 आता है, P निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 625 और इसका गुणा हो जाएगा 3 में, कितना आ जाएगा 1875, जो कि हमारे पास मूलधन निकल आया है। अब मूलधन निकल आया है तो साधारण ब्याज भी निकल आएगा। क्या होता है SI बराबर PRT डिवाइड बाय 100। तो ये है 1875, इसकी रेट कितनी है हमारे पास 4 है, टाइम है 2 वर्ष का और गुणा कर देते हैं हम 100 से। तो इसको काट देंगे, कितने से काट देंगे 4 से काटें, 4 एकम 4, ये 25 बार में कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 25, 5 तिया ये 15 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 25। फिर इसको 5 से काट देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 5 7 35 और बचेगा कितना 25 हो जाएगा, 5 25, यानी 75 का गुणा करना है 2 में। 75 गुणा 2 कितना होता है 150, जो कि ऑप्शन नंबर में तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।